अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर फैसल अनवार है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ्थल्मोलॉजी हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट लेसिक और फेमटोलेसिक ग्लासेस रिमूवल के लिए आपके लिए कौन सा प्रोसीजर बेस्ट है और कौन सा प्रोसीजर आपको करना चाहिए। ये डिबेट बहुत ज़्यादा कॉमन है और पेशेंट्स को काफ़ी कंफ्यूजन होता है कि वो किस प्रोसीजर के लिए जाएं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, इफ़ यू हैव टू चूज बिटवीन अ प्रोसीजर, ऑलवेज गो फॉर लेसिक और फेमटोलेसिक। ये दोनों प्रोसीजर बहुत सेफ हैं, आसान है इनको पेशेंट के लिए मैनेज करना, और सबसे इम्पोर्टेंटली इनके बाद विजन बहुत क्रिस्प और बहुत शार्प आती है। इसमें कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ना होने के बराबर हैं। और हमारे काफ़ी सारे पेशेंट्स जिन्होंने फेमटोलेसिक और लेसिक सर्जरी करवाई है, दे आर वेरी वेरी हैप्पी। आप इस चैनल पे उनके फीडबैक भी देख सकते हैं कि उन्होंने कोई ऐसी ऑड सिम्टम महसूस नहीं की। इसमें रेडनेस, वाटरिंग, फोटोफोबिया जो पेशेंट को अगले दिन बाकी सर्जरीज में आ सकता है वो नहीं होता, और पेशेंट बहुत कंफर्टेबल रहता है। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि किन पेशेंट्स के लिए ये प्रोसीजर बेहतर है। देखें, दो टेस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो डिसाइड करते हैं कि आपने कौन सा प्रोसीजर करवाना है, लेसिक या फेमटोलेसिक। दोनों इक्वली इफेक्टिव हैं। दोनों में हम एब्लेशन करते हैं, आर्गन एग्जाइमर लेजर की मदद से पेशेंट का नंबर जो है उसको रिमूव करते हैं। अब हमने कितना कॉर्निया को रीशेप करना है, कितने डायोप्टर का नंबर हमने उतारना है, उसके लिए दो टेस्ट हमने सबसे पहले करवाने हैं। द नंबर वन टेस्ट इज फंडोस्कोपी टेस्ट। इस फंडोस्कोपी टेस्ट के अंदर हम पेशेंट की आंख में चार चीजें रूल आउट करते हैं। नंबर वन, काला मोतिया। नंबर टू, सफेद मोतिया। नंबर थ्री, पर्दे की डिजीज, किसी किस्म की बीमारी। एंड नंबर फोर, एनी अदर ऑप्टिक नर्व डिजीज। कोई भी आंख के अंदर नुक्स ना हो तब ही हम पेशेंट को फिट करार देते हैं फॉर फेमटोलेसिक या लेसिक सर्जरी या एनक उतारने वाले अमल के लिए। ये लेजर अब काफी कॉमन है और पेशेंट को इसको करवाने में 10 मिनट दरकार होते हैं। इट इज टोटली पेनलेस और पेशेंट अर्ली रिकवरी अचीव करता है विद इन 3 डेज। 3 दिन के अंदर अंदर पेशेंट मोबाइल हो जाता है और पेशेंट अपनी रूटीन को रिज्यूम कर सकता है, अपने ऑफिस जा सकता है और अपनी माइनर एक्टिविटीज को रिस्टोर कर सकता है। एब्सेंस पेशेंट की दरकार नहीं होती आफ्टर 3 डेज। सेकेंडली, जो इम्पोर्टेंट इसमें फिनोमेना है वो ये है कि पेशेंट की एज 20 ईयर्स होना बहुत ज़रूरी है। कम से कम उम्र 20 साल हमें चाहिए होती है। ज़्यादा से ज़्यादा उम्र में बेहतर यही है कि बिफोर 40 आप ये प्रोसीजर करवा लें। आपका डायबिटीज़ का सिचुएशन को भी देखते हैं। पेशेंट अगर नॉन डायबिटिक है तो हम टेस्ट नहीं करवाते, लेकिन अगर डायबिटिक पेशेंट आ रहा है तो हमें कुछ एडिशनल डायबिटीज़ के टेस्ट करवाने पड़ते हैं। सेकेंडली, पेशेंट्स वो जो इस कैटेगरी में आते हैं उनमें ड्राइनेस को पहले असेस किया जाता है। इन केसेस में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो ड्राइनेस का आता है, यानी आंख के अंदर खुश्की का पैदा हो जाना। इन प्रोसीजर्स के बाद जो एक मेन मसला पेशेंट्स फील करते हैं वो ड्राइनेस का फील करते हैं, जो कि एक टेम्परेरी होता है। पेशेंट की आंख में टीयर फिल्म सप्रेस हो जाती है, लेकिन आफ्टर 90 डेज या 3 माह के बाद वो कंडीशन भी बेहतर हो जाती है। इसको डील करने के लिए हम आर्टिफिशियल टीयर्स का इस्तेमाल करते हैं। मसनूई आंसू पेशेंट को दिए जाते हैं अलॉन्ग विद अदर ड्रॉप्स, ताकि पेशेंट अर्ली रिकवरी अचीव कर सके। फेमटोलेसिक के अंदर जो स्कैन किया जाता है जिसको हम पेंटागैम स्कैन कहते हैं, वो बहुत जरूरी होता है। वो आंख के साइज को मेजर करता है, कॉर्निया के आंख के अंदर डायोप्ट्रिक पावर को मेजर करता है और आपका प्रोसीजर डिसाइड करता है। देखिए, फेमटोलेसिक एक सेफ प्रोसीजर है। इसमें जो फ्लैप बनाया जाता है वो भी लेजर से बनाया जाता है और इसके अंदर लेजर करके दोबारा कॉर्निया को रीशेप किया जाता है। जो फीमेल्स प्रेगनेंसी की स्टेज से गुजर आती हैं उनके लिए ये प्रोसीजर रिकमेंडेड नहीं है जब तक वो अपनी बाकी सिचुएशन से स्टेबल सिचुएशन में नहीं आ जाती। वो पेशेंट्स जिनके अंदर कोई ऐसी फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व है उनके अंदर भी फेमटोलेसिक अवॉइड करना चाहिए या लेसिक अवॉइड करना चाहिए। दूसरे प्रोसीजर्स को प्रेफरेंस देनी चाहिए। याद रखिए, लाहौर में हम जो फेमटोलेसिक प्रोसीजर और लेसिक प्रोसीजर कर रहे हैं, वी आर डूइंग इट विद वेरी सेफली एंड वेरी कॉन्फिडेंटली। हमारे पेशेंट्स के जो फीडबैक्स हैं वो भी बहुत अच्छे आ रहे हैं एंड हमने जो इसमें क्राइटेरिया रखा हुआ है उस क्राइटेरिया को हम टोटली फुलफिल करते हैं। उसके लिए हम पेशेंट को जस्ट, वी डोंट कॉल द पेशेंट एंड डू द सर्जरी। हम पेशेंट की असेसमेंट पे ज्यादा फोकस करते हैं ताकि बाद में सारी जिंदगी के लिए पेशेंट का नंबर दोबारा वापस ना आए। सिर्फ 40 ईयर्स के बाद पेशेंट को नजदीक की ऐनक लगानी पड़ सकती है जो एक एजिंग प्रोसेस होता है, लेकिन पेशेंट का नंबर टोटली रिमूव हो जाता है और फॉर लाइफ लॉन्ग ये होता है जो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए याद रखिए, इफ यू हैव टू चूज बिटवीन अ लेसिक और अ फेमटोलेसिक, ऑलवेज गो फॉर फेमटोलेसिक। एक इसमें जो एडिशनल बेनिफिट है वो फ्लैप का साइज है।
फेमटोलेसिक में वो पेशेंट जिनके कॉर्निया थिन होते हैं, हम उनके कॉर्निया के ऊपर भी जिनको ये अनफिट कह दिया जाता है कि आप अनफिट हैं फॉर द रिफ्रैक्टिव सर्जरी, हम उनमें भी ये प्रोसीजर कंडक्ट कर सकते हैं एक सेफ नंबर तक, जिसके ज़रिए हम पेशेंट का फ्लैप थोड़ा थिन कर देते हैं, जिसके अंदर 100 माइक्रोन्स तक जाया जा सकता है, 100 माइक्रोन के साइज़ तक जाया जा सकता है और उसमें फ्लैप एडजस्टमेंट मुमकिन है। तो उम्मीद है आपको फेमटोलेसिक या लेसिक प्रोसीजर कराने में कोई कबाहत नहीं होगी। अगर रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन जो आपको दरकार थी, कोशिश की गई है कि इस वीडियो में वो आपको दी जा सके। उम्मीद है आपको इससे फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच।